हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो मजे करते जाओ और पढ़ते जाओ। ठीक है बेटा, आज हम शुरू करने वाले हैं। शुरू तो क्या, हम जो पीछे कर रहे थे वही उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था जी के बारे में, स्मॉल जी के बारे में। वो क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसकी जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई थी। ठीक है, उसके बाद हमने उसकी ये देखा था कि ये जो जी है वो किस पे डिपेंड करता है, G m r²। यानी ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करता। तो चाहे ऑब्जेक्ट हल्के ऑब्जेक्ट को फेंको, चाहे बाहरी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करो, हमेशा जो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो कितनी रहेगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ जी। वेरिएशन ऑफ जी। देखो, आप लोगों को पता है कि जो अर्थ होती है वो एकदम से स्फेरिकल शेप में नहीं होती है। उसकी शेप कुछ इस टाइप की होती है। कुछ ज्यादा ही अजीबोगरीब हो गया। ठीक है, ओके भाई, ये तो कुछ इस टाइप की शेप होती है बॉडी की। बॉडी की नहीं, सॉरी, अर्थ की। अर्थ की शेप है एकदम परफेक्टली स्फेरिकल। स्फेरिकल नहीं होती, वो थोड़ा सा अंडाकार या जो भी बोलना चाहो उस टाइप की होती है। तो देखो, आप लोगों को अगर पता होगा कि ये इस चीज को हम क्या बोलते हैं, यहाँ इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ये इक्वेटर्स होते हैं अपने पास। और इसको हम क्या बोलते हैं, पोल, है ना। ये अपने पास इक्वेटर होते हैं और ये क्या होते हैं, पोल होते हैं। तो अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो ये जो सेपरेशन है और ये जो सेपरेशन है, यानी यहाँ पर अर्थ सरफेस की, अर्थ की रेडियस और यहाँ पर अर्थ की जो रेडियस है उसमें डिफरेंस है। यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम है। तो क्या इस रेडियस में डिफरेंस की वजह से क्या यहाँ पर जी में भी कोई डिफरेंस आता है क्या? क्योंकि जी का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, Gm/r² होता है। यानी रेडियस पर तो डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर रेडियस, जैसे मान लो एट इक्वेटर की बात करें, एट इक्वेटर, इक्वेटर पे क्या होता है, जो आर की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इक्वेटर पर आर की, आर यानी रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इक्वेटर्स पर आर इंक्रीज, तो यहाँ से अगर अपने पास, यहाँ से अगर आर इंक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, जी डिक्रीज हो जाएगा। देखो, आर नीचे, नीचे वाले न्यूमिनेटर अगर, सॉरी, डिनोमिनेटर अगर डिक्रीज होता है तो अपने पास ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाती है। क्यों? क्योंकि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई, सीधी सी बात है। ओके, तो इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, खूब स्मार्ट हो। तो भाई देखो, आर अगर इंक्रीज कर रहा है कहाँ पर, इक्वेटर पर, तो अगर इसका मतलब क्या है, इक्वेटर पर जो जी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। आर इंक्रीज कर रहा है तो अपने पास क्या हो जाएगा, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। यहाँ से अगर तुम यहाँ पर देखो, यहाँ की बजाय अगर एट पोल की बात करें हम, एट पोल, पोल्स पे क्या होता है भैया, पोल्स पे आर की जो वैल्यू है, आर की वैल्यू कम हो गई, आर की वैल्यू कम हो गई, इसका मतलब है जो जी की वैल्यू है वो बढ़ गई, जी की वैल्यू बढ़ गई। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी बॉडी में और जो यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, उन दोनों में डिफरेंस आएगा। ज्यादा कहाँ पर होगी, ज्यादा यहाँ पर होगी, यहाँ पर कम होगी। ठीक है, तो ऐसा एक क्वेश्चन बहुत चलता रहता है क्या, कि जैसे कि तुम लोग यहाँ बताओ कहाँ पर सोना खरीदो जिसकी वजह से तुम्हें फायदा हो। बताओ, अगर तुम इक्वेटर पर सोना खरीदो और पोल पर बेचो, या तुम पोल पर खरीदो इक्वेटर पर बेचो, तुम्हारे लिए क्या फायदेमंद रहेगा? तो बेटा सोच के देखना। देखो, यहाँ पर अगर आप लोग सोना खरीदोगे, क्यों? क्योंकि सोना की ही बात, क्यों? क्योंकि सोना बहुत महंगा होता है। थोड़ा सा भी डिफरेंस आया वेट में तो उससे क्या होएगा, उससे बहुत पैसे में बहुत डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ की बात करें तो अगर आप लोग यहाँ पर सोना खरीदोगे, मान लो आपने कुछ सोना खरीद लिया, 1 kg सोना खरीद लिया, तो यहाँ पर जो वेट होएगा, वेट क्या होएगा बॉडी का, mg होता है। mg यानी यहाँ पर
यहाँ पर g की वैल्यू क्या है, g की वैल्यू यहाँ पर कम है, g की वैल्यू कम है, तो आप लोगों ने क्या खरीदा, आप लोगों ने खरीदा यहाँ पर कम सोना, सोने की वैल्यू कम खरीदा तो कम, लेकिन जब यहाँ पर जाकर बेचोगे तो यहाँ पर वही सोना बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अपने पास उसका जो वेट है, सोने का वेट बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, mg, यहाँ पर लगा लो g की वैल्यू कहाँ गया, वो g एट इक्वेटर की मान लो बात, और यहाँ पर ये तो इक्वेटर, इक्वेटर मान लो, और यहाँ पर क्या मान लो, पोल मान लो, पोल पे कितना होगा, g एट पोल पे होगा। देखो यहाँ पर g की वैल्यू कम है तो वेट कम आया, मतलब आपने खरीदा तो क्या, कम चीज खरीदी, ओके, लेकिन मतलब कम चीज खरीदी तो पैसे भी कम लगेंगे, ओके। दूसरी बात, तुम अगर वही सोना जाकर पोल्स पर बेच रहे हो, पोल पर बेच रहे हो, तो पोल पर वेट क्या आएगा उस सोने का, पोल का वेट आएगा mgp, यानी g एट पोल्स। पोल पर g की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, g यहाँ पर क्या होता है, बढ़ता है, तो g की वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ पर सोने का वेट भी बढ़ जाएगा। तो मान लो आपने यहाँ पर 1 किलो सोना खरीदा, तो वही सोने का वेट मान लिया, ज्यूम कर लो, वहीं पर अगर वो 1 किलो की जगह 1.5 तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, मान लो 1.1 kg हो गया या 1.2 kg सोना हो गया, तो भैया बढ़ गया ना, यहाँ पर सोना खरीदा कम था, यहाँ पर जाते ही जादू हो गया, बढ़ गया, बढ़ गया, भैया बेचोगे तो उसको तो पैसे भी तो ज्यादा लगेंगे उसको, है ना, ज्यादा पैसे में बेचा जाएगा। तो कहते हैं भाई इक्वेटर पर खरीदो और पोल पे बेचो, भाई यही धंधा शुरू कर दो, जस्ट जॉकिंग। तो सिंपल सी बात है भैया, बात सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ पर अपने पास खरीदो और यहाँ पर बेचो, ओके। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। यहाँ पर जी की जो वैल्यू होती है वो क्या रहेगी, कम, यहाँ पर रहेगी ज्यादा, ओके। तो बेटा देख लो इसको ध्यान से। अगर जी और जी के बीच में अगर हम डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस बिटवीन किस किस में, कैपिटल जी और स्मॉल जी। जैसे मान लो इधर हम ले लेते हैं ये कैपिटल जी, छोटा जी, बड़ा जी, बड़ा जी, छोटा जी, ठीक है। ये बड़ा जी होता क्या है, मतलब कैपिटल जी, कैपिटल जी होता क्या है, कैपिटल जी होता है भैया, याद करो बताया था, भूल गए भाई, ये तो गलत बात, ठीक है। तो कैपिटल जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल जी क्या होता है अपने पास, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। और ये बात, ये तो भाई हमने कल ही पढ़ी थी, यानी कल की वीडियो में पढ़ी थी, क्या ये होता है भैया अपने पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दूसरी बात करें, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ये जो वैल्यू होती है इसकी जी की, और इसकी वैल्यू कितनी, अभी बात करी थी हमने 9.8, 9.8। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल जी कितनी क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। और इसकी, क्योंकि ये तो एक्सेलरेशन है, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट ऑफ जी ये होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा डिफरेंस जरूरी याद रखना, कभी कंफ्यूज ना हो जाना बड़ा जी और छोटा जी में, ठीक है। ये हो गया अपने पास डिफरेंस, तो इसको देख लो एक बार। देखो इसके बाद आता है अपने पास फ्री पोल।
फ्री फॉल होता क्या है? फ्री फॉल, फ्री फॉल, ओ माय गॉड, चौक जरूर गिरता है ना। देखो फ्री फॉल का मतलब क्या है, समझो। मानो ये कोई बॉडी है, अगर ये बॉडी सिर्फ और सिर्फ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव करे, या सिर्फ और सिर्फ इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, तो हम उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं कि वो बॉडी है वो फ्री फॉल कर रही है। समझ गए क्या बोला मैंने? अगर कोई बॉडी है वो सिर्फ और सिर्फ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव करे, या फिर उस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो मूव करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि बॉडी क्या कर रही है? फ्री फॉल कर रही है। ठीक है। द सिचुएशन in which a body moves, या body moves ही लिख लो, moves under the effect of gravity, no other forces taken into consideration। भैया सिर्फ और सिर्फ बॉडी ग्रेविटी के इफेक्ट से मूव करती है, उस पर और कोई फोर्स नहीं लगता, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। अब समझो फ्री फॉल में होता क्या है। फ्री फॉल में आपके दो एग्जाम्पल बनाती हूँ मैं। एक तो बॉडी है, मान लो ये अपने पास सरफेस है, ओके, और सरफेस पर ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इसको हमने फेंक दिया यू स्पीड से। ठीक है, इसको हमने किससे फेंक दिया? यू स्पीड से। फोर्स लगाया, फेंक दिया ऊपर, हमने इसको स्पीड दे दी यू। ओके, दूसरी सिचुएशन कंसिडर करो। जैसे मान लो अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई हाइट है, कितनी भी हाइट है मान लो, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट को हम थ्रो नहीं, जस्ट ड्रॉप करें। थ्रो नहीं होता कभी भी, जस्ट ड्रॉप कर रहे हो ऑब्जेक्ट को। क्या कर रहे हो? ड्रॉप। अब समझो, मैंने कल भी शायद बताया होगा वीडियो में, ड्रॉप और या फिर रिलीज बोल दो, ड्रॉप या फिर रिलीज भी बोल सकते। ठीक है, रिलीज, समझो इस चीज को। ओके, जैसे इस बॉडी को हमने मान लो एक चोक किया, एक चोक को मैंने ऊपर फेंका, इसका मोशन कैसा था? इसको मैंने फेंका तो पहले तो तेज से गया, फिर धीरे धीरे स्पीड कम हुई, फिर उसके बाद ये क्या आने लग जाएगा? अपने आप से नीचे आने लग जाएगा, है ना। तो क्या हुआ? फेंका फेंका तो कुछ स्पीड से था, लेकिन इसकी फाइनली ऊपर जाने के बाद क्या होगी? इसकी स्पीड 0 हो जाती है, और उसके बाद स्पीड 0 होने के बाद बॉडी है वो नीचे आने लगती है। तो इसको फेंका, तो हमने मान लिया यू स्पीड से फेंक दिया इसको, उसके बाद ये गया 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 गया, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये ऑब्जेक्ट है, इसकी जो वेलोसिटी है फाइनल वो क्या हो जाएगी? 0। ओके, तो इस सिचुएशन में इसने मान लिया यहाँ से यहाँ तक जाने में, इसने मान लिया h हाइट, ये ऊपर गया, इसकी हाइट कितनी मान ली हमने? h मान ली, कितना ऊपर गया? h गया। ओके, यहाँ पर u से फेंका, v 0, फाइनली इसकी वेलोसिटी है वो 0 हो चुकी है। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी इसने? h। ओके, यहाँ इस सिचुएशन की बात करें तो हमने ड्रॉप करा है, ड्रॉप करते हैं तो जैसे से छोड़ दिया भाई, हमने अपने आप से कोई फोर्स ऐसे थ्रो नहीं किया, ऐसे नहीं किया, जस्ट ड्रॉप करा, छोड़ा। ओके, जब छोड़ते हैं तो हमने तो कोई स्पीड नहीं दी, यानी इस बॉडी की यहाँ पर जो इनिशियल स्पीड है वो 0 रहेगी। तो अगर ग्रेविटी नहीं होती, मतलब कोई फोर्स उसको नहीं खींचता, तो जैसे ही छोड़ते वहीं की वहीं रुक जाता, लेकिन क्योंकि इस पर ग्रेविटी लग रही है तो ये नीचे आएगा, नीचे आएगा, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, यहाँ से ये नीचे आएगा, आएगा आएगा आएगा, जमीन पर आकर गिर जाएगा। तो जमीन से गिरने से जस्ट पहले, जमीन के टच होने से जस्ट पहले इसके पास कुछ ना कुछ स्पीड रही होगी, उस फाइनल वेलोसिटी को क्या मान लिया मैंने? यहाँ पर इसकी v मान लिया।
फाइनल वेलोसिटी क्या हो चुकी है v। ठीक है, अब हम देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। जब हम क्वेश्चन करेंगे फ्री फॉल पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो जब हम इन पे क्वेश्चन करेंगे तो साइन का बड़ा अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है आपको। तो ध्यान रखना, ये जो अपर वाली डायरेक्शन होती है ना, अपर डायरेक्शन, ठीक है, यानी जो ये वाली डायरेक्शन होती है ऊपर जाने वाली, ये हमेशा लेते हैं पॉजिटिव, ऑलवेज। ठीक है, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है, अपर, या इसको अपवर्ड लिख दो अच्छा रहेगा, अपवर्ड डायरेक्शन, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो डाउनवर्ड डायरेक्शन रहेगी उसको हम लेंगे नेगेटिव। क्या लेंगे? नेगेटिव। कैसे? जैसे कि हमने बॉडी को ऊपर फेंका है तो यहाँ से यू को हम क्या लेंगे? यू लेंगे हम पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर फेंका है। अपवर्ड मोशन को हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव, तो यू पॉजिटिव। यहाँ पे फाइनल, ये जब ऊपर फेंकते हैं क्या करते हैं? फेंका है, ठीक है, फेंका है तो क्या हुआ? यहाँ की जो फाइनल स्पीड है, फाइनल स्पीड को या वेलोसिटी क्या मानेंगे? जीरो इस सिचुएशन। ओके, जो एक्सेलरेशन लगता है जी, देखो ध्यान से देखना, बॉडी ऊपर जा रही है, ग्रेविटी किधर लगेगी? इसको खींचेगी किधर? नीचे की डायरेक्शन। नीचे की डायरेक्शन में फोर्स नीचे लग रहा है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन भी किधर होगा? नीचे की डायरेक्शन में होगा। तो जो जी लग रहा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी किधर लगेगा? नीचे। तो ध्यान से देखना, जी को अगर हम पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, ऊपर फेंका है, मोशन ऊपर वाला पॉजिटिव, लेकिन जी किधर लग रहा है? नीचे की डायरेक्शन में। इसकी स्पीड को कम करेगा ना भाई, जी कम करेगा तभी तो जाके जीरो होगी। किसी से चलता रहेगा तो चलता ही जाएगा, जीरो तो कभी होगी ही नहीं, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, इस पे नीचे एक फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। कितनी? जी। नीचे की डायरेक्शन में इस पर कितना एक्सेलरेशन आ रही है, या डी एक्सेलरेशन बोल सकते हो उसको, कितनी आएगी? जी। जी की वैल्यू याद करो, 9.8। ओके, यानी अगर एक बार एग्जांपल बताऊं मैं, अगर इसको 20 मीटर पर सेकंड से फेंका है तो एक सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 10, और दूसरे सेकंड में कितनी हो जाएगी इसकी? 0। क्यों? हर सिचुएशन में इसकी 10, हर सेकंड में इसकी स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड कम हो जाएगी। ओके, चलो तो इसके जब न्यूमेरिकल करेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी के लिए इतना ही समझो। अच्छा, अभी के लिए क्या कह रहे थे कि जी हमेशा क्या लगता है? नीचे, तो जी कैसा रहेगा? नेगेटिव। जी कैसा रहेगा? नेगेटिव। ये तो थी इस सिचुएशन में। ओके, यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो इनिशियल स्पीड रहेगी वो तो क्या रहेगी? 0, क्योंकि हमने क्या करा है? ड्रॉप करा, हमने अपने आप से इसको इनिशियल स्पीड नहीं दी। फाइनल जो स्पीड रहेगी, फाइनल ध्यान से रखना, फाइनली जब ये नीचे आएगा, गिरने के बाद तो 0 हो ही जाएगी, लेकिन गिरने से जस्ट पहले इसकी कुछ ना कुछ स्पीड रही होगी, तो वो सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि स्पीड नीचे की तरफ बढ़ती आएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लास्ट में गिरने से पहले इसकी मैक्सिमम स्पीड रहेगी, वो क्या मान ली हमने? वो नॉट इक्वल टू 0, कुछ ना कुछ रहेगी। यहाँ पर अपने पास ये क्या रहेगी? नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर फाइनल स्पीड नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर इनिशियल स्पीड, क्योंकि अगर इनिशियली इसको कुछ फेंकोगे ही नहीं, कुछ स्पीड नहीं दोगे, 0 कर दिया यू को, ऊपर थोड़ी जाएगा, सीधी सी बात है ना। यहाँ की बात करें, जी, जी की बात करें तो जी कैसा रहेगा? जी को भी हम कैसा लेंगे? नेगेटिव। क्यों? ये ऑब्जेक्ट तो नीचे आ रहा है, लेकिन मोशन हमने कौन सा पॉजिटिव कंसिडर करा है? ऊपर वाला मोशन कंसिडर। यहाँ पर भी जी तो ऐसे ही लग रहा होगा, है ना, जी ऐसे ही लग रहा होगा, मोशन है ये वाला पॉजिटिव, जी ऐसे नीचे, जी को हम क्या लेंगे? नेगेटिव। ठीक है, तो ये बेटा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इस पे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये सब चीजें आने वाली है। एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, अब देख लो। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही बहुत है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।